30 सेल्सियस पर यूरिया के 3% विलयन के पराशर दाब की गणना कीजिए। विलयन स्थिरांक जो दे रखा है 0.0821 जो एटीएम है। उसके बाद कह रहा है यूरिया का आणविक द्रव्यमान जो दे रखा है 60 है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 12.44 एटीएम आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हमें क्या दे रखा है 30 सेल्सियस। अब इसको सेल्सियस में बदलेंगे, केल्विन में बदलेंगे। तो यहाँ पास क्या रहेगा 30 सेल्सियस और इसको किस में बदलेंगे भाई, जो ये क्या सेल्सियस है क्या है टेम्परेचर है। इसमें कितना ऐड करेंगे 273 ऐड कर देंगे। तो 3 में जीरो जोड़ेगा 3 रहेगा, 7 3 इसका जीरो चला 1 2 1 3 300 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है परासरण दाब। हमें क्या ज्ञात करना है परासरण करा दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब का देखो यहाँ पर डालेंगे सर्वप्रथम सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात मानों को कोट करेंगे। प्राप्त देखो परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है स्मॉल w अपॉन m इंटू वी और आर टी। अब यहाँ पास मान को कोट करेंगे। P जो ऐसे रहेगा, स्मॉल w कितना दे रखा है, स्मॉल w दे रखा है 3% विलयन। कितना दे रखा है 3%, जो कम मात्रा में होता है उसे स्मॉल w से लिखा जाता है। तो 3 रहेगा। यम क्या है, यम जो है आपका ये जो यूरिया है, यूरिया का है अणुभार। जो यूरिया का जो अणुभार कितना दे रखा है वो आपका होता है यूरिया का अणुभार। मैं साइड में याद कर लेना यूरिया का अणुभार यूरिया का जो अणुभार कितना होता है तो होता है 60 होता है। तो यहाँ पर 60 रहेगा। आयतन कितने लीटर है, तो आयतन जो है आपका कितने लीटर। अब देखो आयतन किस में होता है लीटर में, लेकिन इसमें जो विलयन है जो क्या था विलयन, सवाल में कह रहा है देखो जो कोई विलयन है तो विलयन कितना होता है, तो विलयन कितने ग्राम होता है, अपनी जगह पे 100 ग्राम होता है जो विलयन। तो विलयन कितना मान लेंगे 100 ग्राम, कितने ग्राम 100 ग्राम। लेकिन आयतन जो किस में होता है लीटर में, तो ग्राम को उसमें बदलेंगे लीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भाई लीटर में बदलेंगे तो 3 यहाँ पास 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो कटेगा, 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ पास आर आपको कितना दे रखा है, आर का मान रख लेंगे। आर जो आपको दे रखा है 0.0821 कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 0.0821 लिखना ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद दो ही संख्या का मात होता है। इंटू टी, टी कितना दे रखा है, जो टी आपका दे रखा है वो दे रखा है 300। कितना दे रखा है 300। ये 30 सेल्सियस है, इसको किसमें भाई इसमें 273 जब केल्विन ऐड करेंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इतना 303 लिख देंगे, इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P बराबर लिखेंगे 3 बटे में लिखेंगे 60 गुणे रहेगा पॉइंट लगा रहेगा कि जीरो बढ़ा लेंगे 0.100 और इंटू रहेगा कितना 0.082 इंटू 303। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से पड़े सिफड़ हो जाएगा। अब देखो 3 संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा, 3 संख्या के बाद तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास आपका जो प्योर आ जाएगा P बराबर आ जाएगा 1/20 इंटू रहेगा कितना 82 और इंटू रहेगा 303 और बटे में कितना रहेगा 100 रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे P जो ऐसे रहेगा, इनकी गुणा कर लेंगे तो 82 गुणे 303 और बटे में अब 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे। अब इससे इनकी क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर यहाँ पर देखेंगे 303 से कितने गुणा करेंगे 82 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना हो जाएगा 6, 2 से पड़े सिफड़ और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। और तो 24 के कितने हो जाएंगे 24 के 4 हो जाएंगे, यहाँ से चलेंगे जो जीरो लग रहा है तो 24 के 24 लिखे जाएंगे। फिर 8 तो 24, तो यहाँ पास कितना रहेगा 6 रहेगा, 4 रहेगा, 9 2 11, 11 का 1 यहाँ से चला 4 1 5 और 2 का 2, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 2 से पड़े सिफड़, फिर 3 दूना यहाँ 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 8 तो 24 के 24 लिख जाएंगे, फिर 8 तो 24 ठीक, 6 रहेगा 4 रहेगा और 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 6 2 हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 का 4 ही रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा 4 का 4 ही रहेगा। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आ जाएगा P बराबर 24 8 4 6 बटे कितना 2 और कितने जीरो 3 जीरो। अब इसके 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो काटेंगे, 3 संख्या पॉइंट लगा देंगे, इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4 पॉइंट लगा रहेगा, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूना 4 2 तियाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास P बराबर आ जाएगा 12.423। तो यही आपका क्या आ जाएगा परासरण दाब आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा किस में आएगा, तो एटीएम में
आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आंसर में यही कह रहा था कितना 12.44 ATM, तो आपका लगभग में आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।